राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। कांग्रेस ने 70 साल में क्या करा ये तो बताओ। जो भी दुनिया में जो देश में दिख रही है आपको चीज, आजकल रेल दिख रही है, हवाई जहाज दिख रहे हैं, और ये बाइक हैं, कार हैं, ये दिख रही हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। झूठे वादे करने वाली सरकार अब कहना चाहिए जी। एक बार और देखें, कांग्रेस को देखें, उसे भी देख ले। वो आएगी, उसका पता चलेगा। वो हमें कोई ठप्पा लगा हुआ नहीं है कि जी कांग्रेस को देनी है, किसी को देनी है। जो काम अच्छा करेगा उसे देंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा इंशाल्लाह अब की बार। अच्छा जी। हाँ जी साहब, कांग्रेस की सरकार है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, किसानों के कर्जे माफ करे। और आने वाली नस्ल के लिए मैं बता दूं, खास तौर से दलित समाज के लिए, अगर ये बीजेपी का टारगेट है सीधा सीधा मुस्लिम, लेकिन आने वाले वक्त में हमारे जाने के बाद अगर बाई चांस अल्लाह न करे ऐसा होगा नहीं, हमें यकीन है अपने अल्लाह के ऊपर, लेकिन आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई उठाएगा तो दलित कौम उठाएगी। क्या नाम है जी आपका? सुंदर सिंह नाम है जी। और आज ईद का मौका है, ईद के मौके पर 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या कहना चाहोगे? देखो, पहली बात तो ये है, आज ईद के मौके पर हमको हमारे जो बहुत अच्छे मिलने वाले हैं यहाँ बजेड़े गांव के लोग, उन्होंने हमको बुलाया है और हम ईद पे यहाँ आए हैं। हमने जो ईद का जो त्यौहार है वो खूब अच्छी तरह मनाया है, हंसी खुशी मनाया है। हम सबसे गले मिले हैं, बहुत अच्छा लगा। तो 2024 के चुनाव में राहुल या मोदी जी? राहुल। क्यों? राहुल ये विकल्प, और कोई है ही ना दूसरा आदमी। मोदी जी नहीं है? नहीं जी। क्यों? मोदी ने ये बता दो क्या काम जो क्या करा है, सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम करवाए है, और जो लड़ाई दंगे जो करवाए हैं इन लोगों ने, कोई भी इन्हें एक काम बता दो हमें आप इनका। मोदी जी ने 10 साल में बहुत काम करे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो? हम आपसे पूछ रहे हैं मोरिया जी, एक काम गिनवा दो कि ये काम सबकी भलाई के लिए किया इन्होंने, एक भी काम बता दो हमें आप। महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए हैं, सबका साथ सबका विकास किया है। महिलाओं को गैस सिलेंडर वो दे दिए जो जिस सिलेंडर को इनके पास में रखने के लिए जगह नहीं थी, वो जगह खाली कर दी इन्होंने, बस। और क्या करा है? देश में से गुंडे भी तो भाग गए। गुंडागर्दी और बढ़ रही है जिस टाइम पे, गुंडागर्दी इतनी बढ़ रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं। गरीबों को राशन भी दे रहे हैं। राशन मत दो, ये दे दो जो रोजगार, क्योंकि आजकल आज की डेट में सरकार की पद इतने खाली पड़े हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा पड़े हैं, लेकिन ये भर्ती निकालते हैं और पैसे कमाते हैं। एक भर्ती से मेरे अंदाजन में 20,000 करोड़ रुपए ये हर भर्ती में जो कमाते हैं, और फिर वो भर्ती का पेपर लीक होता है और भर्ती जो कैंसिल होती है। ये इनके हाल है। तो भाई साहब, कांग्रेस ने 70 साल में क्या करा ये तो बताओ। जो भी दुनिया में जो देश में दिख रही है आपको चीज, आजकल रेल दिख रही है, हवाई जहाज दिख रहे हैं, और ये बाइक हैं, कार हैं, ये दिख रही हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। तो मोदी जी ने 10 साल में फिर क्या करा भाई साहब? मोदी जी ने फैलाई है नफरत देश के अंदर, और कुछ नहीं करा भाई साहब। ये हाईवे जो निकाले हैं मोदी जी ने निकाले हैं हाईवे। अब तो हाईवे से जो पेट भर जाएगा, पेट भरेगा रोजगार से। हाईवे लगा रहे हैं, चलो ये एक अलग बात है, लेकिन भाई जो जब रोजगार नहीं मिलेगा युवा को, तो वो जो क्या करेगा? इतने लोग, अब किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं, 700 किसान हो गए जिसमें जो शहीद, इन्होंने एक दफे भी जो ना बोला। तो भाई साहब, किसानों को 2,000 रुपये दे रहे हैं, ये मत दो 2,000 रुपये, ये जो सरकार मुझसे ले लो हर महीना, लेकिन जो ये है रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। युवा चल रहे हैं बेरोजगार बहुत ज्यादा। आज आदमी सुरक्षित है? बिल्कुल भी आदमी आज जो सेफ नहीं है, क्योंकि गुंडागर्दी इतनी बढ़ चुकी है। आज की डेट में दिन में भट्टों में रेप हो रहे हैं, 2 बहनों के साथ में जो रेप हो रहे हैं, उनको मार दिया गया, उनको पेट से जो लटका दिया गया। तो कहाँ है जो है बहन और बेटी सेफ? कोई सेफ नहीं है। मोदी जी मन की बात करते हैं भाई साहब, मन की बात करते हैं, वो अपने लिए, वो आपके लिए या मेरे लिए जो नहीं करते, वो अपनी बात कहते हैं, अपने मन के लिए कहते हैं बात। मोदी जी कहते हैं कि देश का हर आदमी मेरा परिवार है। तो फिर ये देश में जो लूट क्यों हो रही है? देश में आदमी जो क्यों मर रहे हैं? जब उनका परिवार है तो अपना परिवार तो उनका है नहीं, और बता रहे हैं वो परिवार जो दुनिया को। ये सब बेकार की बात है। बेकार की बात है ये सब। भाई साहब, सरकार अब भाजपा की बनेगी? ये बता दो मुझे आप, ये ईमानदारी से मेयर का चुनाव नहीं जो जीत पाएंगे, मेयर का भी ये चुनाव मेयर का भी हार चुके हैं चंडीगढ़ में। मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार 400 पार डीजल, 400 पार पेट्रोल, 400 पार CNG गैस है।
वोट नहीं है इनकी, ये जो है सीट नहीं है इनकी। अगर सीट के लिए इन्होंने नाम बोला तो हम आप बता दो। भाई साहब जीते पड़े हैं, कैसी बात करो? भाई साहब हारे पड़े हैं, जीते पड़े भाई साहब, हारे पड़े हैं। 400 पार जाएंगे बिल्कुल। भाई मौर्या जी देखो, निर्विरोध सरकार बनेगी, ये मान लो। ये 200 पार नहीं हो रहे, सारे प्रत्याशी हारेंगे इनके सामने। ये 200 पार नहीं हो रहे। हमारे यहाँ पे जो है डॉली शर्मा बिल्कुल जीती पड़ी है जी। अब क्या मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार और प्रधानमंत्री बना दो, घर घर में रोजगार मिलेगा, घर घर में रोजगार। अब की बार ये देश पहुंच जाएगा जो समुद्र में। समुद्र में? हाँ, ये कैसी बात कर रहे हो? ये समुद्र में जो डुबो देगा इसको, देश को। इसलिए देश को जो बचाना है तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा हम सबको। कांग्रेस को लाना पड़ेगा। हाँ। भाजपा देश को डुबा रही है। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। गरीबों को नाच दे रही है। नाच क्यों दो हो, नाच मत दो। हम सब किसान आदमी है, हमारे खेत में नाच पैदा होता है और दाल पैदा होती है। नाच मत दो, रोजगार दो। तो 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं बताओ भाई साहब, सच बताना, बिल्कुल ईमानदारी से बताना, बिल्कुल ईमानदारी से। भाई जो बात बताइए मैंने आपसे पहले, बीबी जी बात सारी जो सच है, और सरकार आपका जो कांग्रेस की हम चाहते हैं, और कांग्रेस की जो अच्छी सरकार तरीके से ईद मनाई है। और यहाँ पर सुंदर भाई साहब को भी बुलाया है और इनसे भी जानेंगे कि 2024 के चुनाव में ये किसकी सरकार चाहते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, ईद बढ़िया मनी है? बहुत बढ़िया। और परिवार में सब बढ़िया हैं? सब अल्लाह का तो शुक्र। ये बता दो 2024 का चुनाव आने वाला, किसकी सरकार चाहते हो? सरकार तो हम कांग्रेस की चाहते हैं फिलहाल। कांग्रेस की चाहते हो? भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? क्यों, कैसी बात को क्या हो गया? और भाजपा की सरकार बनाओ, रोजगार मिलेगा। एक बार और बनाओ, रोजगार मिलेगा, गुंडे खत्म हो गए, भाग गए देश में से। हाँ, बहुत गुंडे खत्म हो गए, भाजपा में चले गए। कांग्रेस तब शुद्ध होगी ना, वॉशिंग मशीन भाजपा के पास है वो। अच्छा, अब उन्हें साफ कर रही है, जब साफ हो जाएंगे फिर कांग्रेस में भागेंगे। वो दल बदलू होते हैं तो ऐसे भाई साहब नेता। कांग्रेस में क्या अच्छा है जो वोट देना चाहते हो? अच्छा ही क्या, 70 सालों में जो कुछ दिया कांग्रेस ने दिया, बीजेपी ने बताओ एक योजना बता दो बीजेपी। योजना भाई साहब, गैस सिलेंडर दे रहे, नाज दे रहे, हाईवे बनवा दिए, गुंडागर्दी खत्म हो गई, महिलाएं सुरक्षित है, और क्या चाहिए? देखो, नाज के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ आपको। नाज तो एक ऐसा बीज है हमारी आने वाले नस्ल के लिए कि भुखमरी पैदा करो देश में और जातिवाद में लड़ाओ। नाज देना इनका काम ये नहीं है कि आदमी के लिए नाज दे रहे हैं हम खाने के लिए नहीं दे रहे हैं। ये बेरोजगार पैदा करने के लिए नाज दिया जा रहा। बेरोजगार होगा इंसान तो खाली दिमाग शैतान का घर होता, और जब शैतान का घर होता खाली दिमाग, तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, खाली दिमाग जब शैतान घर होता तो लड़ाई झगड़े करेगा, और लड़ाई झगड़े करेगा जातिवाद में बटेगा, और जातिवाद में बटेगा तो फिर उसका नतीजा बीजेपी को फायदा मिलेगा। तो इसलिए नाज दे रहे, और कोई मकसद नहीं है इनका नाज देने का। आप महिलाओं को सिलेंडर जो दिए, महिलाओं को सिलेंडर किस फायदे के दिए? 1200 तक का बेचा, 1100 तक का बेचा, सब हमसे ही तो निकाल लिए हैं। भाई साहब फ्री में सिलेंडर मिला? फ्री में मिला, 400 का आ रहा था, वो 1300 का करके हमें ही दे दिया वापस। हमसे ही तो निकाले हुए पैसे। भाई साहब और भी बहुत योजनाओं को लाभ मिलेगा अब की बार। हाँ, पीछे बहुत मिल गया। झूठे जुमलेबाज पार्टी है, और क्या है आप बताओ? जुमलेबाज देख लो भाई साहब, तीसरी बार और देख लो। तीसरी बार क्या, हम तो आज तक हम देश के लिए लड़े हैं, देश के लिए लड़ेंगे। एक बार आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई भारत के अंदर, तो उन्होंने सबसे पहले कॉरपोरेट के जरिए इन्होंने कब्जा करा। यही बीजेपी करती जा रही है आज के टाइम में कि हवाई अड्डे सब चीज़ें अंबानी अडानी के अंडर करते जा रहे हैं लोग। इसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत पर आज किया था। और आने वाली नस्ल के लिए मैं बता दूं, खास तौर से दलित समाज के लिए, अगर ये बीजेपी का टारगेट है सीधा सीधा मुस्लिम, लेकिन आने वाले वक्त में हमारे जाने के बाद अगर बाई चांस अल्लाह न करे ऐसा होगा नहीं, हमें यकीन है अपने अल्लाह के ऊपर, लेकिन आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई उठाएगा तो दलित कौम उठाएगी हमारे जाने के बाद। तो भाई साहब एक बात बताओ, बिल्कुल सच बताइए। देखो आज ईद का मौका, ईद का त्योहार है तुम्हारा, सच बताना कि तुम वोट किसको दोगे? वोट उसे देंगे जो विकास करेगा, जिसने किया है सबसे पहले। तो विकास कौन करेगा? कांग्रेस ने किया देश में विकास आज से पहले, और किसी ने किया ही नहीं है। अच्छा जी, जी बिल्कुल। और अब आप कह रहे हो कि देख ले एक बार, 10 साल देख ली, एक बार कांग्रेस को और देख ले फिर से। तो कांग्रेस को वोट दोगे। क्या नाम है आपका? जी शोएब आलम नाम है मेरा। शोएब आलम जी, कैसी मनी है ईद? ठीक मनी है। और परिवार में कैसे हैं? परिवार में सब बढ़िया। तो ये बताओ कि 2024 का चुनाव आने वाला है, किसकी सरकार चाहते हो? जी राहुल गांधी की सरकार चाहते हैं। राहुल गांधी की चाहते हो? भाजपा क्यों नहीं चाहते हो? मोदी जी की? भाजपा ने तो पूरे 8-10 साल में सारा बेकार कर दिया देश का। क्या बेकार कर दिया? राशन दे रहे हैं हर महीने? जी राशन दे रहे हैं, और चीजों पे तो महंगाई होगी बहुत, पेट्रोल पे, डीजल पे, रसोई गैस पे, और खाद बीज सारी चीज तो महंगी है। किसान के लिए तो बिल्कुल ही मामला खराब ही कर दिया किसान का तो। अच्छा जी, 2000 रुपए भाई साहब 2000 रुपए दे रहे हैं किसान को? जी 2000 में पूर्ति पड़ रही है।
क्यों? एक खाद का कट्टा भी लेने चले जाओ वो भी 600-700 रुपए का आ रहा। तो 2000 रुपये क्यों ले रहे हो फिर? 2000 रुपए ले रहे हैं लेकिन उनसे पूर्ति थोड़ी पड़ रही है। 2000 से क्या हो रहा? मतलब 2000 रुपया क्यों दे रहे हैं 2000 रुपए? क्यों दे रहे? वो तो देंगे वोटों की वजह से। तो वोट ना मिले उन्हें आपके? वोट मिलेंगे भाई साहब ना, हमारे यहाँ से तो कोई वोट नहीं। बीजेपी की बनेगी, मोदी जी जीतेंगे। तुम कह रहे हो कि राहुल गांधी की वोट के देंगे? बहुत सारी घटने जा रही है तो भाई साहब ये बताओ कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में? कांग्रेस ने बहुत कुछ किया 70 साल में। क्या करा है भाई अब तक जो काम हुए हैं ज्यादातर कांग्रेस की सरकार में हुए। भाजपा की सरकार में नहीं हुए? भाजपा की सरकार में तो सिर्फ नफरत फैली है। अच्छा जी। आपस में भाईचारा बिल्कुल खत्म हो गया। महिलाओं को सिलेंडर दिए, गुंडागर्दी खत्म हो गई, हाईवे बनवा दिए, और भी काम बहुत करे हैं। ये हाईवे से काम थोड़ी चलेगा, खाने को भी तो चाहिए आदमी को। तो राशन मिल तो रहा है? अरे राशन से काम नहीं चले। क्यों? रसोई गैस आप बता रहे हो सिलेंडर दे दिए, सिलेंडर दे के फ्री, और वो कर दिए अब 1100-1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा। सब्सिडी जी सब खत्म होगी। तो किसकी सरकार चाहते हो भाई साहब? सरकार चाहते हैं जी कांग्रेस की। कांग्रेस की। तो राहुल जी क्या करेंगे फिर? राहुल जी देश को आगे ले जाएंगे, पढ़े लिखे हैं वैसे भी, और युवाओं के लिए रोजगार भी देंगे, सारी चीजों का वादा कर रहे हो। तो अब कांग्रेस वाली सरकार चाहिए, रोजगार वाली सरकार चाहिए? कांग्रेस वाली सरकार चाहिए जो रोजगार वाली भी चाहिए। रोजगार वाली चाहिए जी। चलो भाई साहब कोई बात नहीं। और यहाँ पर और भी लोग हैं, और लोगों से भी हम जानना चाहेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा मनोवर नाम है। मनोवर जी के और कैसे है परिवार में? सब बढ़िया जी। ईद कैसी मन गई? बढ़िया मनी है। तो 2024 का चुनाव आने वाला, किसकी सरकार चाहते हो? कांग्रेस की। क्यों चाहते हो? कांग्रेस काम सही करेगी। भाजपा ने नहीं करे? भाजपा ने तो नफरत फैलाई है, क्या करा बताओ। और आपने भी वो आप बता रहे थे कि राशन फ्री, वो राशन फ्री वाले तो मुद्दा सबसे बेकार है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा काम अच्छे चलें और हम रोजगार देने वाले बने, राशन बांटने वाले बने, लेने वाले ना। ये बांटना, वहाँ से बोरी आ रही है 400-500 रुपए की, यहाँ खिला रहे हैं अनाज सड़ा भूसा, उसमें जी फ्री राशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हम चाहते हैं कि हमारे काम अच्छे हों, हमें रोजगार मिले और हम राशन बांटने वाले बने, लेने वाले नहीं। हाँ। वोट किसको दोगे? कांग्रेस को। भाजपा को देख लो एक बार और। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मोदी जी के एक बार और बना दो। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप? भाई 2 बार से करा ही क्या है हमने, बीजेपी को वोट देंगे, देंगे नौकरी भी देंगे, रोजगार भी देंगे, कह रहे हैं वो। झूठे वादे करने वाली सरकार अब कहना चाहिए जी। एक बार और देखें, कांग्रेस को देखें, उसे भी देख ले। वो आएगी उसका पता चलेगा। वो हमें कोई ठप्पा लगा हुआ नहीं है कि जी कांग्रेस को देनी है, किसी को देनी है। जो काम अच्छा करेगा उसे देंगे। राहुल जी रोजगार देने की बात करें, क्या गारंटी है कि रोजगार देंगे प्रधानमंत्री बनने के बाद? नहीं, गारंटी तो इनकी भी नहीं है ना। 10 साल से इन्होंने कौन सी तो कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं सत्ता में। ये तो फिर दोबारा 5 साल के बाद में कहेंगे अब क्या फिर दो। 10 साल देख लिए, फिर 15 हो जाएंगे, फिर 20 के बाद कहेंगे जी फिर दो। देख लो भाई साहब, बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी खत्म हो गई, महिलाएं सुरक्षित है, गैस के सिलेंडर फ्री मिले हैं। हाँ, इस पे भी मैं क्या बताना चाहूँगा। ये जो आप सिलेंडर फ्री बता रहे हो आप, इसमें 400-500 रुपये का शायद गैस वैस आता होगा, उसमें 1000 रुपये का मिल रहा। 500 रुपये 400 रुपये जो कंपनी बचा रही है वो सब सरकार को जा रहा। ये तो लूटा जा रहा है हमें। लूटा जा रहा? हाँ, लूटा जा रहा है। राशन नहीं मिल रहा देखा आपको? 100 रुपये राशन। मैं फिर कह रहा हूँ राशन हमें लेना ही नहीं है, हम तो देने वाले बनना चाह रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम ऐसे हों, इतने मजबूत हो जाएं कि हम राशन बांटें। चलो भाई साहब सच बताओ, आप बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, क्या वोट किसको दोगे? मैं अब तक क्या झूठ बोल रहा हूँ, मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ। मैं तो कांग्रेस को वोट देने वाला। कांग्रेस बिल्कुल पक्का। अब राहुल गांधी को देखेंगे, अगर उसने काम अच्छा करा तो आगे को राहुल गांधी को देंगे, ना तो कोई और सी देखेंगे। चलो भाई तो कोई बात नहीं। हम हमारे साथ में एक भाई साहब और है, इनसे भी हम जानकारी करना चाहेंगे। इनका नाम क्या है, क्या नाम नहीं है। यहाँ पर ईद के मौके पर ये बछड़ा कला में मौजूद है, इनसे जानेंगे कि 2024 के चुनाव में ये किसकी सरकार चाहते। भाई साहब क्या नाम है आपका? भैया नाम तो मेरा सुंदर सिंह गुजर है जी, और मैं बजेड़े में आया हूँ और ईद के मौके पर आया हूँ, क्योंकि हम सब हिंदू मुस्लिम जितने भी है बहुत प्रेम से रहते हैं। ईद मन की भाई साहब? ईद मनी है जी, बहुत बढ़िया ईद मनी है। हमने भी ईद मनाई है। अच्छा जी, बिल्कुल जी, ईद मनाई है हमने, खुल के ईद मनाई है। भाईचारे से ईद मनाई है तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। तो ये बता दो कि 2024 के चुनाव में राहुल की सरकार चाहते हो, मोदी जी की सरकार चाहते हो? भाई सरकार तो आपके जो राहुल की आ रही है। क्यों आ रही है? भाजपा की सरकार आएगी? ना 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 भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? भाजपा के दिन गए, जीती पड़ी है भाजपा 400 पार, अब की बार 400 पार। अब सुन लो, ईमानदारी से ये चुनाव ना जीत सके मेयर का भी, और देखा होगा आपने जो है चंडीगढ़ में ये एक मेयर का चुनाव नहीं जीत पाए, तो चुनाव एमपी का कहाँ जीत पाएंगे ये ईमानदारी से? जीते पड़े 400 पार। भाई देखा नहीं है आपने? उसमें देखा है कि जब वो मेयर का चुनाव हार गए बीजेपी वाले, तो वोटन को कर रहे कैंसिल, दिखा दिया वीडियो में। तो ये बेईमान लोग हैं, बेईमानी से भैया जो कुछ भी कर लो।
ये नहीं आ रही आपके बिल्कुल भी। भाई साहब सब लोग वोट दे रहे हैं, जिनको राशन मिल रहा सब कह रहे हैं, कोई भी वोट नहीं दे रहा है, गांव-गांव में कह रही है। आज कोई वोट तो नहीं दे किसकी सरकार चाहते हो आप? देखो जी, हम चाहते हैं सरकार राहुल गांधी की। राहुल गांधी की क्यों सरकार चाहते हो? क्योंकि वही है एक विकल्प, और कोई है ही ना विकल्प। मोदी जी नहीं है? नहीं जी। क्यों? आप एक बात बताओ हमें कि भाजपा सरकार ने अभी 3 साल पहले दादरी के मिहर भोज स्कूल में माननीय योगी जी का आगमन हुआ, और जिस सरकार ने गुजरों के नाम पे स्याही पोत दी, नाम को ही मिटा दिया, गुजरों का नाम ही मिटा दिया, तो बताओ गुजर ये कैसे मान जाए फिर ये सरकार अच्छी है? हम कैसे वोट दे रहे हैं बताओ ये भाजपा को, जिसने गुजरों का नामो निशान मिटा दिया, बोर्ड पे तो नाम हटवा दिया। इससे बड़ा गुजरों के साथ में अत्याचार और क्या होएगा? 10 साल में मोदी जी ने बहुत काम करे हैं भाई साहब। अजी ये तो सब बेकार की बात है, तो आप कह रहे हो। महिलाओं को गैस सिलेंडर फ्री दिए हैं। आप तो लोगों की बात सिलेंडर में दिखा रहे हो। ऐसा बात है कि असल में जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें आ गई थी गैस पाइपलाइन, और सिलेंडर उनको रखने के लिए जगह नहीं थी किसी भी गोदाम में, इसलिए इन्होंने ये वाई लूटी। अब वो जगह खाली होगी, जो इनके यहाँ जो सिलेंडर भरे पड़े थे ये खाली, वो जगह खाली होगी और इन्होंने वाई लूट ली, जबकि उससे कोई फायदा ना हुआ बिल्कुल भी जी। तो देश में से गुंडागर्दी खत्म होगी भाजपा सरकार में? गुंडागर्दी और बढ़ी है। कहाँ बढ़ी है? जब से भाजपा आई है। अरे दुनिया में अत्याचार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं भाई, भट्टे पे थे लड़कियों को जो ले जाते हैं और रेप कर देते हैं, फांसी पे जो लटका देते हैं, तो रेप और बढ़े हैं। गुंडागर्दी बढ़ रही है सरकार में, बताओ। बढ़ रही है? हाँ बढ़ रही है गुंडागर्दी। भाई साहब कहाँ बढ़ रही है? बात बहुत बढ़ रही है आपको। तो भाई साहब कांग्रेस पार्टी ने क्या करा है 70 साल में? ये कांग्रेस की देन है जो आप खड़े हैं यहाँ पे। ये तो जो कब से आए हैं ये जो 10 साल से आए हैं कुल, कांग्रेस ने लेके सुई से और जहाज बनाया है। कांग्रेस की उपलब्धि है ये सारी जो भी हैं। देश को आज़ाद करने में कांग्रेस ने का पूरा उड़ाया है। जो और लोग हैं यहाँ, ये हम यहाँ खड़े हैं मुस्लिमों में, देश में मुस्लिमों ने आज़ादी की जो लड़ाई में बढ़ चढ़ के भाग लिया था, लेकिन आज मुसलमान पीछे है, गुजर पीछे है, जबकि इस देश को आज़ाद करवाने के लिए गुजर और मुसलमान सबसे आगे थे। ये बता दो किसी भी जाति के नाम के आगे वीर नहीं लगता, लेकिन मुसलमान और गुजर के नाम के आगे लगता वीर, जैसे वीर अब्दुल हमीद, वीर गुजर, और ये दोनों काम आज पीछे हैं। क्यों? ये सब जो है सरकार ऐसी आ गई बीच में, देश का इन्होंने सब नाश कर दिया। भाई साहब बीजेपी सरकार में मोदी जी 10 साल से गरीबों को राशन दे रहे हैं। भाई हम तो ये कर रहे हैं, राशन क्यों दो, आप रोजगार दो। ये लड़के पढ़े लिखे जो डोल रहे हैं, बीएससी डोल रहे हैं, बीकॉम डोल रहे हैं, एमएससी एमए कर रखा है, इनको रोजगार दो। इन्होंने ये कही थी 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, और मेरे ख्याल में 2-3 करोड़ रोजगार के पद खाली हैं। सरकार ये उनको क्यों नहीं भरते भाई? क्या कर रहे हैं और किसका वेट कर रहे हैं? ये सरकारी पद खाली हैं, उनको भरो, लेकिन ये नहीं भरते। ये तो चुनाव में मतलब वैकेंसी निकालते हैं और हर वैकेंसी से 20,000 करोड़ रुपए कमाते हैं, और फिर वो भर्ती होती है कैंसिल, ये पेपर लीक करवाते हैं। तो ये सब इनको आमदनी हो रही है, फार्म निकाल रहे हैं लोग, जो फार्म भर रहे हैं, एक बच्चे का एक फार्म भरने पे 700-800 रुपये खर्चा आता है, और ये उन फार्मों से जो नोट कमाते हैं अपनी जेब भरते हैं। मोदी जी अब की बार कह रहे हैं कि घर घर में रोजगार मिलेगा, अब की बार और प्रधानमंत्री बना दो। भैया ये तो देखो, ये इतने बेईमान लोग हैं, अगर बेईमानी से आगे तो आगे। अब ये इनका जो है ना, ये कह रहे हैं 4 तो पार, ये 4 तो पार, ये जो सीट नहीं कह रहे, सीट कही हो तो बता दो आप। या यहाँ इतने लोग बैठे यह खड़े हैं, इन्होंने ये सुना हो कि अब की बार सीट 4 तो पार नहीं, अब उन्होंने कहा है अब की बार 4 तो पार, मतलब अब की बार पेट्रोल 4 तो पार, अब की बार डीजल 4 तो पार, और अब की बार गैस सीएनजी 4 तो पार। ये है इनका नारा। मोदी जी भारत देश की जनता को अपना परिवार मानते हैं? अरे ये तो सब भैया वही है कि मुंह पे राम बगल में छुरी, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये तो परिवारवाद का नाम लेकर के अपने वोट बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं है। अब क्या मोदी जी गारंटी ले रहे हैं हर आदमी की, नौकरी भी देंगे रोजगार भी देंगे? तो 10 साल से जो क्या कर रहे हैं लोग, ये 10 साल से जो क्यों चुप बैठे हैं? ये जो पब्लिक जो परेशान हो रही है, हिंदू मुस्लिम जो करवाते हैं ये, तो अब क्या, अब ये जो क्या कर रहे थे अब तक 10 साल हो गए इनको। भाई साहब ये बताओ, आप कांग्रेस की सरकार चाहते हो भाजपा की सरकार चाहते हो? कांग्रेस चाहते हैं जी, कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है? ये कांग्रेस की जो देन है, जहां आज इस देश में जो जहाज बन रहे हैं, रेल बन रही हैं, ये सब कांग्रेस की जो देन है। और किस देन है बताओ? ये देन है ये तो जो देश को लूट कर खा गए। अब बताओ, ये जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और SBI ने जो दिया है चिट्ठा इनका, इसमें कितना जो घोटाला है, इनसे बताओ बड़ा कोई भी दुनिया में नहीं है जो इतना ये झूठ बोलते हैं और घोटालेबाज हैं। भाई साहब कहाँ झूठ बोलते हैं? हर गरीब आदमी को राशन दे रहे हैं। झूठ बोलते हैं, राशन क्यों दो हो आप? भाई अमरीश पुरी की एक फिल्म है, उनने ये कही है, अमरीश पुरी ने, प्रजा को हराम की खाने की आदत डालो,
तो ये तो हराम के खाने क्या डाल रहे हैं हमें। भाई रोजगार दे दो, हमको नाज नहीं चाहिए। ये जो हमारा जो जमीन बेच रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं 5 किलो नाज में, ये सब बेकार की बात है। ये जो रोजगार जो देना चाहिए इनको, और मुद्दे भी वही हैं जो रोजगार के ही। तो भाई साहब अब की बार जो है भाजपा की सरकार बनी पड़ी है, कांग्रेस की नहीं बन पाएगी। भाई मौर्य जी ये तो आप कह रहे हो, अब पता नहीं आप इनसे जो डर रहे हो या जो क्या बात है, हम तो नहीं जा रहे ना, हम कह रहे सरकार इनकी आएगी। ये तो करे हारे पड़े हैं बिल्कुल। अब के 200 से ऊपर नहीं जा रही इनकी सीट बिल्कुल भी। 400 पार है, मोदी जी कह रहे हैं आपके। 400 पार डील हो जाएगा अगर ये आगे तो, लेकिन सीट नहीं आएंगी इनकी। सीट तो जो 200 से ऊपर नहीं जा रही इनकी। तो वोट किसको दोगे ये बताओ। चलो वोट देंगे हम कांग्रेस को। कांग्रेस को। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, और लोगों से भी जानना चाहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब क्या नाम आपका? मोहम्मद इकबाल। और परिवार में बढ़िया हैं सब ठीक। और ईद कैसी बन गई? अच्छी मनी बहुत। तो 2024 का चुनाव आने वाला है, किसकी सरकार चाहते हो? राहुल की। क्यों? क्यों भाजपा को मुसलमानों को वोट ना चाहिए। राशन मिल रहा है? अरे राशन तो मिल रहा, राशन क्या फिर तो कांग्रेस सरकार क्या दे रही है आपको? क्या देवेगी जब आ जाएगी। कब देगी? अब जब आ जाएगी। तो राशन ले रहे हो ना भाजपा सरकार में? दे रही है, मत दो। तो रोजगार चाहते हो, राशन चाहते हो? रोजगार है, मजदूर फिर रहे हैं सड़कों पर। तो किसकी सरकार चाहते हो? राहुल की। क्यों चाहते हो? मुसलमानों को वोट ना चाहिए भाजपा को। कांग्रेस ने क्या किया है? क्या कर रही है? अब करेगी, अब आवे तो सही। तो भाजपा तो करके दिखा रही है। क्या क्या कर रही है? मोदी जी करके दिखा रहे हैं। मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, बस हिंदू मुस्लिम तो कर रही है। आज बहन बेटियां सुरक्षित हैं। हाँ, हाथरस में सुरक्षित ही हो। देखा ना हाथरस का कांड, आपने नहीं देखा? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है भाजपा सरकार में। सबको जेल में मर रहा, कोई कहीं मर रहा। कहाँ है बताओ, तुमने देखा कहीं? तो भाई साहब सच बताओ, तुम वोट किसको दोगे? राहुल को, कांग्रेस को। तो एक बार और भाजपा को देख लो, तीसरी बार और बना दो। चाहिए ना। अब के गारंटी ले रहे हैं, गारंटी नहीं, वो मना करते हैं कि मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। हमने कहीं फिर सुना इंटरव्यू। अच्छा, खुद योगी जी ने कही है, हमने सुना खुद। तो मुसलमान कहाँ को वोट दिया बताओ? तो भाजपा को वोट नहीं दोगे? वो जब चाहिए ना दिया, मैं क्यों? तो कांग्रेस को दोगे? कांग्रेस को देंगे। भाई साहब आपका क्या कहना है? राहुल राहुल क्यों? कि कांग्रेस एक तो सबको एक तरीके से एक नज़र से देख के चलती है, दूसरे जो वादे करे हैं उस पर खरे उतरे है कांग्रेस। ये तो बीजेपी वाले झूठे वादे कर रहे हैं, सारे झूठे वादे कर रहे हैं। कौन कह रहा है इस बात है? नहीं, सारे झूठे वादे, एक भी वादा सच्चा ना करा इन्होंने कभी भी। और ना राशन नहीं मिल रहा दिखा तुम्हें? राशन को वादा करा, राशन का राशन तो दे ही रहे हैं, कोई और सरकार होती वो भी देती। घर में कितने मेंबर हो? कितने मेंबर हो? 8 हैं। तो राशन कितना आता है? 10 साल से राशन ले रहे हो ना, अब झूठा कह रहे हो। अरे राशन मत दो, हमें तो नौकरी दे दो। अच्छा, घर में एक आदमी को नौकरी दे दो। तो नौकरी कौन देगी? कौन सी सरकार देगी? कांग्रेस देगी। तभी कांग्रेस को कह रहे हो। 70 साल में तुम्हें नौकरी नहीं मिली? 70 साल में नौकरी मिली है? मिली है, हमारे बड़ों ने खूब नौकरी करी है। अच्छा? वो रिटायर बैठे हैं अब। तो भाई साहब अब क्या मोदी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार और प्रधानमंत्री बना दो, जब देखो घर घर में नौकरी मिलेगी। अजय ना नौकरी ना, ये तो बस कुछ भी ना इनके दौरे हिंदू मुसलमान करना बस इन्हें तो बस। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? नई नई बात करें तो मुसलमान सड़क पर नमाज ना पड़ेगा, पार्क में नमाज ना पड़ेगा। हाँ, ये लात तो चलो ये बताओ कि 2024 के चुनाव में किसको वोट दोगे? सच सच बताना। राहुल को देंगे। राहुल को दोगे? बिल्कुल पक्का। चलो यहाँ पर और लोग भी हैं, और लोगों से भी जानकारी करते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। बाबूजी इधर आओ। और बाबूजी कैसे हैं? बढ़िया। परिवार में सब बढ़िया हैं? ईद सही बन गई? बेहतरीन। तो ये बता दो कि 2024 का चुनाव आने वाला है, किसकी सरकार चाहते हो? राहुल को चाहे प्रधानमंत्री। हम तो राहुल को चाहते हो? क्यों चाहते हो? पढ़ा लिखा लड़का है, ये तो सब अंगूठा छाप बैठे हैं, डिग्री वैसे ही ला रहे हैं बना बना के। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? जो देश चला रहे हैं वो वैसे ही बैठे हैं। अरे वैसे ही तो है, जब भी तो इन्हें पता ना, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए इन्होंने, कोई टेक्नोलॉजी कॉलेज बनाया इन्होंने, कोई इंस्टीट्यूट बनाया इन्होंने। भाई साहब देश में से गुंडे खत्म हो गए, भाग गए साहब छोड़ के। पहले भाई साहब कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, किसानों के कर्जे माफ करे। इन्होंने कोई विजय माल्या लेके भाग गया, कोई कहीं लेके भाग गया, कहीं इन्होंने नोटबंदी करवा दी, सब पैसा अपने पास ले गए। 2000 का नोट कहीं दिखाई दे रहा आपको? नजर आ रहा? 2000 काम तो करे हैं 10 साल में इन्होंने, कुछ भी ना करा इन्होंने। और वैसी सरकार चला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम फसाद करा रहे हैं, देश को सबसे लड़ा रहे हैं। मणिपुर में देखो क्या कराया इन्होंने। गरीबों को राशन दे रहे हैं भाई साहब। राशन मत दो, जॉब दो ना, नौकरी दो पढ़े लिखे लड़कों को। कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया होगी अब इस समय। बढ़िया ना है, कोई कहीं बहन बेटियां सुरक्षित है, कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? यहाँ लूटपाट खूब हो रही है, कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। तो किसको वोट दोगे? कांग्रेस को देंगे। किसको प्रधानमंत्री बनाओगे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा इंशाल्लाह अब की बार। अच्छा जी। हाँ जी। Allah